तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन ही मिराज टेक प्लेस ड्यू टू रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बोथ 2 and 3। ओके, तो इसका आंसर जो आएगा बोथ 2 and 3, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मिराज जो फिनोमिना है वो किसकी वजह से होता है, TIR और रिफ्रैक्शन की वजह से। तो 4 इज अ करेक्ट आंसर। अच्छा, जैसे ही मैं आंसर डिस्कस करूं और उस समय आपने नहीं दिया हुआ है अगर आंसर, तो वो 0 मार्क्स से वो ऐड मत करना फिर आप। ठीक है, वैसे तो मैं ध्यान रखूंगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑप्टिकल फिनोमेना विच न्यूटन्स थ्योरी ऑफ लाइट फेल टू एक्सप्लेन इज इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ऑल द अबव, ऑल द अबव 3। इसमें से कौन सा सही है, बताओ। तो भेजे। भेज हाँ दिया ऑल ऑफ द। हाँ बताओ। तो बिल्कुल सही भेज है, दिया। ऑल द अबव 3। ठीक है, ये मैंने डिस्कस भी करा था आपके साथ, है ना। न्यूटन्स ने जो थ्योरी दी थी तो उसने किस किस को एक्सप्लेन किया था उस थ्योरी ने, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। ठीक है, उसके बाद ये जो थ्योरीज थी इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, जैसे इंटरफेरेंस जो हुआ ये तो कैसे आया था आपके वेव थ्योरी से बाद में जो आई थी, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑल द तो अबव। सर पोलराइजेशन क्वांटम थ्योरी। हाँ, ये हमने डिस्कस किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। An observer move towards a stationary plane mirror at a speed of 4 meter per second. The speed of image with respect to mirror is, options given is। So question is observer move towards a stationary plane mirror। तो प्लेन मिरर जो है आपका वो स्टेशनरी है, प्लेन मिरर इज स्टेशनरी। नाउ ये आप मान लो ऑब्जर्वर ले लेते हैं, तो ऑब्जर्वर इसकी तरफ जा रहा है, मूव टूवर्ड्स इट विद 4 मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड से। द स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज, तो इस स्पीड ऑफ इमेज बतानी है आपको विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, तो देखो आप कितना आ जाएगा इसमें, 4 मीटर पर सेकेंड ही मेथड। आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स द मिरर, यही आएगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मिरर बताना है। तो यस देखो सर। मैं, अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। मान लो कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड पर कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसकी वेलोसिटी मिरर की क्या है, Vm है, और इमेज की वेलोसिटी कितनी है, Vi है। तो आप ये जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द मिरर आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, तो वो इमेज भी जो है टूवर्ड्स द मिरर जाएगी विद 4 मीटर पर सेकेंड। अब ये कहना है कि फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द इमेज, स्पीड ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो स्पीड ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या होगी, स्पीड ऑफ द इमेज माइनस स्पीड ऑफ द मिरर। स्पीड ऑफ द इमेज कितना है, 4 है, स्पीड ऑफ द मिरर कितना है, 0 है। सो इट विल बी इक्वल टू 4 मीटर अपॉन सेकेंड। आया समझ में। सो आंसर विल बी 4 मीटर अपॉन सेकेंड। ओके, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको नहीं समझ में आया हो 4 मीटर पर सेकेंड कैसे आया आंसर। ओके, the refractive index of diamond is 2.4 if the velocity of light in air or vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter upon second, then the velocity of light in diamond is, मैसेज करना है आपको आंसर। सो यहाँ पर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड दे रखा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड इज इक्वल टू C डिवाइड बाय V ऑफ डायमंड आ जाएगा, यानी डायमंड में उसकी स्पीड। तो V ऑफ डायमंड आ जाएगा C डिवाइड बाय म्यू ऑफ डायमंड हो जाएगा। ठीक है, नाउ C इज ऑलमोस्ट 3 into 10 to the power 8 एंड म्यू ऑफ डायमंड गिवन है 2.4। ये 2.4 आ जाएगा, इस पॉइंट 2.4 है, पॉइंट का टाउ 0 कर दो, 3 से ये 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 10/8 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 10/8 इंटू 10⁸ तो 10⁸ तो ऑलरेडी यहाँ मेंशन है। ठीक है, 10⁸ तो ऑलरेडी मेंशन है, आप डिवाइड करेंगे तो इट विल बी कम्स आउट टू बी 1.25 समथिंग आ जाएगा ये। ठीक है, सो द आंसर इज फर्स्ट वन, 1.25। ओके, जल्दी हो जाएगा। A convex mirror is used by a dentist for a shaving, as a rear view mirror in vehicle, as a light reflector for obtaining a parallel beam of light। आई थिंक ये सर तो कर फ्री दिया। फ्री मार्क्स सर से कर सबके लिए दिया। ही, हाँ बिल्कुल होना चाहिए, और ये CBSE के में कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस होंगे। सो एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, तो आई थिंक सबका करेक्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हेन एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म इज इन मिनिमम डेविएशन पोजीशन, ठीक है, मिनिमम डेविएशन पोजीशन है, द रिफ्रेक्टेड रे इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस,
देन ये ए और बी तो इसमें स्टेटमेंट गिवन है ना, वेट करना थोड़ा, मैं आंसर लेता हूं आपके। ओनली ए इज ट्रू, ओनली बी इज ट्रू, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। ओके, देखो जो डेविएशन हमने फॉर्मूला डिराइव करा है, डेल्टा इज इक्वल टू होता है आई प्लस ई माइनस ए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है डेविएशन का, आई प्लस ई माइनस ए। इसमें जब आई इज इक्वल टू ई होता है, इन केस आई इज इक्वल टू ई, देन डेल्टा इज इक्वल टू होता है डेल्टा मिनिमम। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला आपने देखा होगा, डेल्टा मिनिमम का होता है, डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2i माइनस ए। ठीक है, तो देखो फर्स्ट तो ये आपको पता ही है। ठीक है, सो ये ट्रू हो जाएगा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमरजेंस, ये ट्रू है। ठीक है, नाउ द रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। द रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे मींस जो मिडिल में जो रे आती है, यहाँ पर जो रे आती है। ठीक है, ये भी फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव करवाया हुआ है, ये भी फॉर्मूला हमने डिराइव कराया हुआ है। तो देखो ये रे इस तरह से, हाँ ये इस तरह से, और ये इमरजेंस हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो ये जो एंगल यहाँ पर बनते हैं, दिस एंगल, ये एंगल हम क्या मार्क करते हैं, इसको R1 मार्क करते हैं और इसको क्या मार्क करते हैं, R2। ठीक है, और ये हमारे पास I होता है, एंड इन दिस केस दिस वैल्यू इज E। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ डेविएशन हम जो स्टडी किए हैं, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, जो पाथ है इंसिडेंट रे का और इमरजेंट रे का, उनके पाथ के बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये डेरिवेशन भी मैंने आपको करा रखी है, एक बार आप वहां से चेक कर लेना। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन है, इसका जो थर्ड आंसर है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, इसका थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। फिर मैंने ये आंसर थर्ड भेजा है, लेकिन मैंने बोला सेकंड। हाँ, तो वो आप चेक कर लेना, बट ये तो फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया है। हाँ, मैं ये और बता दूं आपको कि ये R1 R2 वाला भी मैंने जो मेन अपना लेक्चर है उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो आंसर है, इसका थर्ड आंसर इज करेक्ट। ओके, थर्ड आंसर इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्निफिकेशन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट विद यू। इसका आपको बताना है आपको। सो स्फेरिकल मिरर के लिए जो अपने पास फॉर्मूला है वो होता है 1/f इजिकल टू 1/u प्लस 1/v, ये फॉर्मूला है। ठीक है, और मैग्निफिकेशन जो है, मैग्निफिकेशन m इजिकल टू माइनस v/u होती है। ठीक है, अब आप देखें तो इसमें v नहीं हो रहा है ना, v को अपन को रिप्लेस करना है। तो 1/v इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1/v इजिकल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u आ जाएगा। ठीक है, माइनस v/u बनाना है अपन को टर्म। देखो यहाँ पर माइनस v/u बनाई जाए किसी तरीके से, तो माइनस v/u कैसे हो जाएगी, देखो u का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें सब में, तो u/v हो जाएगा ये। ठीक है, ये u/f हो जाएगा, और माइनस ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और करें तो देखो f एल्शियम ले लें, तो u माइनस f हो जाएगा, ये u/v हो जाएगा। आपको चाहिए v डिवाइड बाई u, तो v डिवाइड बाई u हो जाएगा f डिवाइड बाई u माइनस f, है ना। अब माइनस और लगाना है तो माइनस लगा दो, यहाँ v बाई u कर दो। यहाँ पर माइनस हम लगाए हैं तो माइनस f, और नीचे से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ये हो जाएगा f माइनस u। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो f डिवाइड बाय f माइनस u, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ जाएगा, m इज इक्वल टू f डिवाइड बाय f माइनस u। सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। अब आप देखें f अपॉन f माइनस u है क्या यहाँ पर कहीं, है क्या, नहीं है सर। ये वाले ऑप्शन को देखो, फर्स्ट ऑप्शन हाँ को, सर, फर्स्ट वाले में। फर्स्ट ऑप्शन में अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं बाहर, इस नीचे से माइनस कॉमन ले लूं, तो f अपॉन f माइनस u आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो यस। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आएगा इसका, आया समझ में। नेगेटिव साइन अगर यहाँ नीचे से कॉमन लिया जाए तो f अपॉन f माइनस यू आ जाएगा। तो आप देखें आपका f अपॉन f माइनस यू तो फॉर्मूला बन रहा है मैग्निफिकेशन का। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। According to Newton, different colors of light are due to the difference in then space of the corpuscles। तो इसमें आएगा साइज। ठीक है, साइज ऑफ द corpuscles। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना, आप ऐसे डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, तो जिसने भी आंसर किया है वो आप उसके अकॉर्डिंग ऐड कर लेना। नाउ इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, तो मीडियम 1 कोई है उसमें स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है,
स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड मीडियम 2। तो मीडियम 1 में आपको गिवन है 2.5 इंटू 10⁸ मीटर अपॉन सेकेंड, और मीडियम 2 है V2, ये गिवन है 2 इंटू 10⁸ मीटर अपॉन सेकेंड। ओके, रेस्पेक्टिवली देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 बताना है आपको विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 बताना है आपको विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। चलो आंसर करो इसके। ये कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। इट मींस क्या है कि जो रे जो जा रही है आपकी वो 2 से कहाँ जा रही है, 1 में जा रही है ना, 2 से 1 में ही जा रही है, तभी लिखा हुआ है। तो इसका यहाँ V2 कर देते हैं, इसको V1 कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा V2 डिवाइड बाय V1। नाउ V2 इज हाउ मच, 2 इंटू 10⁸ हो जाएगा, और V2 है ना, और V1 कितना है 2.5 इंटू 10⁸। तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो 2 डिवाइड बाय 2.5 आ जाएगा, जो कि आप सबने सही करा है। सेकंड इसका आंसर हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 2.5। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉइन इज प्लेस्ड। तो ये वैसे आपका अपेरेंट डेप्थ का क्वेश्चन है, किसी को आता हो तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अ कॉइन प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ स्विमिंग पूल टू ऑब्टेन अ वर्टिकल शिफ्ट ऑफ 20 सेंटीमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द कॉइन, द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इज। द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ वाटर कॉलम हमें बतानी है इसमें। ठीक है, तो ये अपेरेंट डेप्थ का है, फिर ले लेंगे अपन, है ना। अभी तो अपन वही नॉर्मल वाले चला रहे हैं, ये नहीं भी सर, वो कर रहे हैं ना, क्वेश्चन आता है ना वो तो। हाँ मैंने तो करा रखे हैं आपको, बट अभी अपन नॉर्मल जो है सीबीएसई वाले ले रहे हैं क्वेश्चन, फिर ले लेंगे उसको भी, सर है वो ना। सिलेबस में नहीं है क्या अपने? नहीं, अपेरेंट अपेरेंट डेप्थ और रियल अपेरेंट डेप्थ। डेप्थ नहीं है सीबीएसई में, इसलिए मैंने कि चलो क्वेश्चंस हैं अपने पास सीबीएसई के। ठीक है, ये विजिबल हो रहा है आपको, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द ये सब एंगल ऑफ विजिबल है, इंसिडेंस ऑलवेज, सब समटाइम्स, कर दिया। अंडर स्पेशल कंडीशंस एंड नेवर। तो थोड़ा फास्ट करना, ये नॉर्मल क्वेश्चंस आ गए हैं। ठीक है, कर वो भी दिया डिस्कस कर दूंगा मैं, अपेरेंट डेप्थ TIR, बट वो बाद में, पहले अपन ये नॉर्मल कर लें। तो सर इसमें कर आंसर दिया। क्या आएगा आपका, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ऑलवेज। ऑलवेज आएगा। ठीक है, सो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इनको फिनिश करते हैं हम थोड़ा फास्ट लेके, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर इज 30 डिग्री, द टोटल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे विल बी, ये कितना हो जाएगा, इसके आंसर करो। सर 1 हाँ कर दो आप, वेरी गुड। ओके, आंसर विल बी 120 डिग्री। आंसर विल बी 120 डिग्री, बिकॉज इंसिडेंट एंगल यहाँ से 60 डिग्री मिलेगा, रिफ्लेक्टेड एंगल विल ऑल्सो बी 60 डिग्री, और दोनों के बीच का जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा I plus R, so it will be equal to 120 degree. Okay, so your answer will be 120 degree is a correct answer. Now a ray of light is incident on a plane mirror making an angle 90 degree with the mirror surface, the angle of reflection for this ray of light will be, करो आंसर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपसे पूछ रहे हैं, क्या होगा। सर ठीक है, कर सर कर दिया। हर्षित का दिया। आ गया, एंजल का आंसर आ गया, और आगे हाँ इंशा, वेरी गुड। तो इट विल बी 0 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है यहाँ पर, और नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ लाइट में परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, हाँ उसको नॉर्मल इंसिडेंट भी बोलते हैं अपन, परपेंडिकुलर टू द मिरर है। ठीक है, तो 0 डिग्री आंसर आ जाएगा। ओके, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, वर्चुअल, रियल, डिमिनिश्ड, अपसाइड डाउन। आंसर करें इसका, क्या आंसर आएगा, आंसर करें। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है, वर्चुअल इज अ करेक्ट आंसर, वर्चुअल होगा, वेरी गुड। मार्क सेट करते आना आप। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर एंड इनलार्ज, वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर एंड द सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, रियल, देन रियल। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसमें, ABCD। सर कर दिया। ओके, वेरी डी गुड, बी, ऑप्शन करेक्ट बी आएगा। इज करेक्ट ऑप्शन, वर्चुअल, सी बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज इज द सेम ऑब्जेक्ट, साइड। वेरी गुड, करेक्ट एकदम। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द फिगर गिवन alongside shows the image of a clock as seen in a plane mirror, the correct as seen in the plane mirror, ये प्लेन मिरर में ये विजिबल हो रहा है, तो द करेक्ट टाइम इज, तो करेक्ट टाइम क्या शो करेगा ये बताना है आपको, प्लेन मिरर में ये हो रहा है। ठीक है, करो आंसर करो, इसका क्या होगा। तो ये जो है लेटरली इन्वर्टेड है,
तो इसको लेटरली इन्वर्ट कर दो तो ये कुछ यहाँ पर आ जाएगा, इसको लेटरली इन्वर्ट कर दें तो ये कुछ इस जगह आ जाएगा, है ना, ऐसा ही होगा। तो देख ले आप कितना टाइम बता रहा है, कितना टाइम शो करेगा ये। सर 9 hours 25 minutes। हाँ 9, ये आएगा आपका 9:25, है ना, क्योंकि ये ज्यादा क्लियर नहीं बना हुआ है, मिडिल में कहीं पे बना रखा है इसने, ठीक है। तो 10 तो वैसे भी इसमें कहीं पे शो हो भी नहीं रहा है, तो यही होगा 9:25, ठीक है। देखो 10 तो कहीं शो भी नहीं हो रहा ना इसमें, ऑप्शन में भी नहीं दे रखा, है ना, तो ऑब्वियसली ये आई थिंक इस जगह ही होगा। तो ये यहाँ पर है तो ये इधर कहीं आ जाएगा, तो 9:25 हो जाएगा, ठीक है। सो 9:25 जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, इन अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट a flat surface, a bent in surface, a bulging out surface, an uneven surface, convex सर में। कर दिया ओके, तो बल्जिंग का उस दिन आप में से कोई स्टूडेंट पूछ भी रहा था स्कूल में, सर है ना, उभरा हर्ष हुआ हाँ, तो बल्जिंग आउट। तो कॉन्वेक्स में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कर्व्ड आउटवर्ड्स होती है, जिसको बोला जाता है बल्जिंग आउट। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। और डाइवर्जिंग मिरर इज, डाइवर्जिंग मिरर कौन सा, प्लेन मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर है, शेविंग मिरर है, कौन सा आ जाएगा? वेरी गुड, कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर, वेरी गुड, सबका करेक्ट है। ओके, इफ आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फेयर देन एफ, आर और एफ का क्या रिलेशन है, कौन सा ऑप्शन सही है? आर और एफ दिया का R is रिलेशन, equals to F/2, मतलब R is equals to एफ 2F। R इजिकल, equals to हाँ 2F आर 2F। इजिकल्स टू हाँ 2f, सर। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट लेते हैं, द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ जो है आपके सर 30 कर सेंटीमीटर है, तो आपको आर 15 बताना है, सेंटीमीटर। आर कितना होगा, तो एफ इजिकल टू क्या कर दोगे, आर बाय 2 कर दोगे 2 आप, तो आर इजिकल टू कितना आ जाएगा, 2f, यानी के 50 हाँ 60 सेंटीमीटर ना। 15 वन सेंटीमीटर। सेकेंड, एफ सर इजिकल टू आर, इसमें अच्छा रेडियस ऑफ फोकल लेंथ कर्वेचर दे रखा, पूछिए अच्छा फोकल लेंथ पूछिए, तो आर की वैल्यू रख दो आप, आर कितना दे रखा है आपको, 30 दे रखा है, 2 कर दो, सो इट विल बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ओके, तो करेक्ट है, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट देखते हैं, द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज 12.5, है ना, 12.5 सेंटीमीटर, इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी, इसको सॉल्व करो, फोकल लेंथ दे रखी है अब आपको 12.5 सेंटीमीटर, तो आपसे 25 पूछा है रेडियस, सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर दिया कर्वेचर, 25 वही एफ इजिकल टू सेंटीमीटर आर बाय 2 कर दोगे आप, ठीक है। तो एफ गिवन है आपको, आर पूछा है तो 2f कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 25 25 सेंटीमीटर, तो ए इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the real image formed by a concave mirror is larger than the object when the object is, तो रियल इमेज है भाई, रियल इमेज है और बड़ा बन रहा है, तो कहाँ होगा वो, एट अ डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, एट अ डिस्टेंस लेस देन द फोकल लेंथ बिटवीन फोकस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या ऑप्शन सर आएगा कर इसका? दिया ओके, ये भी मैंने कहा था, ध्यान रखना, काफी पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर तो सेम साइज की बनाता है, तो उसके पास लाएंगे थोड़ी और उससे बड़ी हो जाएगी, ठीक है। द रियल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर, रियल इमेज की बात कर रहा है, फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज smaller than the object if the object is between center of curvature and focus at a distance greater than radius of curvature at a distance equal सर at कर a दिया distance equal to focal length, क्या आ जाएगा, बी, बी करेक्ट है इसका, तो ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड बाय a concave सब mirror is पुराना virtual, वाला क्वेश्चन और इससे पुराना वाला क्वेश्चन सेम थे। सेम नहीं नहीं है, है इसमें तो स्मॉलर बन रहा है ना, उसमें लार्जर हाँ। था, उसमें अच्छा। लार्जर था, अलग अलग है, ठीक है। ये है द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज वर्चुअल इरेक्ट एंड में, ये तो आपको रटी गया होगा, सर कहाँ डी आएगा, डी बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज, ये भी रटा हुआ है आपको, क्या आएगा, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी इज करेक्ट। ओके, वेरी गुड। द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, द वो ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी पे एट ऑब्जेक्ट। इंफिनिटी इंफिनिटी पर होगा, इंफिनिटी। डी, डी, डी इंफिनिटी आएगा बेटा, है ना, यस डी सर इज करेक्ट, इन डी इंफिनिटी आएगा, वेरी गुड। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर
ऑफ अ कॉनकेव मिरर 0 डिग्री कितना आ जाएगा? मतलब बोलो, पोस्ट भी करते जाना, बाकी सबको भी करने दो। सेंटर ऑफ कर्वेचर 90 पे जाके डिग्री। इंसिडेंट ना 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 इंसिडेंट जीरो एंगल जीरो आएगा। आएगा ना बेटा, 90 नहीं। मिरर से 90 डिग्री पर होता है एंगल, बाकी इंसिडेंट तो नॉर्मली हो रहा है, तो 0 डिग्री ही आएगा। ठीक है ना। इन द कॉनकेव रिफ्लेक्टर ऑफ अ टॉर्च द बल्ब इज प्लेस्ड, कहाँ रखते हैं उस बल्ब को, बता दो एट जल्दी। द फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर। हाँ, एट द फोकस ऑफ, बाकी सब भी बोलो और अपने नंबर ऐड करते जाना है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि एक स्टूडेंट बोल रहा है तो आप सोचो आप नंबर ऐड नहीं करोगे, अपने आप नंबर ऐड करो और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। ठीक है, इसको लेते हैं अपन अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज, फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज पॉजिटिव, नहीं ये तो नेगेटिव गलत हो गया। नो सर। फोकल लेंथ ऑफ बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव, नहीं ये भी गलत हो गया। सर डी नो आ सर जाएगा। फोकल लेंथ ऑफ बोथ सर कॉनकेव डी और ऑप्शन आ नेगेटिव, जाएगा। ये भी गलत हो डी। गया। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव, तो डी ऑप्शन इज ये सही है। डी करेक्ट। ऑप्शन ओके, करेक्ट। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू अ कॉनकेव मिरर, डज नॉट अप्लाई, तो क्या अप्लाई नहीं होता? फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। इमेज डिस्टेंस कैन बी सर पॉजिटिव सी। और कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी सही है। सर इमेज सी। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, नहीं भाई ऐसा तो कुछ नहीं है ना, तो सी ऑप्शन इसमें आ जाएगा, है ना। सी इज ना। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक क्वेश्चन लगता है मेरे को, कब पूछा जा सकता है आपसे। सर लीनियर सी। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कॉनकेव मिरर क्या हो सकता है? सर सी। बिल्कुल सी करेक्ट है। लेस देन वन, मोर देन वन और इक्वल टू वन इज करेक्ट। सर लीनियर मैग्निफिकेशन समझा दो। अरे यार मैग्निफिकेशन वही तो मैग्निफिकेशन। है, एच डैश अपॉन एच माइनस वी अपॉन यू, हाँ सर। बस यही तो है। एम इज इक्वल टू वन, सेम साइज। ठीक है, एम इज लेस देन वन डिमिनिश्ड हो जाएगी, एम इज ग्रेटर देन वन लार्ज हो जाएगी। ठीक है, लेस देन यस मोर देन वन, बस यही है। नेक्स्ट देखो, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज सर ऑलवेज, लेस वन। बोलो फटाफट। बी इज करेक्ट, सर लेस लेस देन वन, लेस देन लेस देन वन। वन, वेरी गुड, करेक्ट है एकदम। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज क्या होगा? इक्वल टू वन। इक्वल टू इक्वल वन। टू वन, डी इज करेक्ट, वेरी गुड। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मैग्निफिकेशन ऑफ -2, ये वाले क्वेश्चंस में बाद में कराऊंगा, डायरेक्ट वाले लेना। कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस्ड अ मैग्निफिकेशन +4, मैग्निफिकेशन सर +4 है। बिटवीन द फोकस एंड ऑब्जेक्ट इज पोल। प्लेस्ड, हाँ, बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, सी इज करेक्ट। बाकी सब भी जिनको भी आता है वो अपने नंबर ऐड करते रहे। ठीक है, नेक्स्ट, इफ मैग्निफिकेशन ऑफ -1 इज ऑब्टेन, -1 आ रही है मैग्निफिकेशन, ठीक है, बाय यूजिंग अ सर एट कन्वर्जिंग द मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा, क्योंकि सेम वन तो हमको ये बता रहा है कि सेम साइज की है, और माइनस हमें ये बता रहा है कि वो इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो हम यहाँ पर रुकते हैं अब।